बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गढ़ा गांव में एक हिंदू गांव बसा रहे हैं। अब इसी को लेकर विवादित टिप्पणी, विवादित बयान सोशल मीडिया पटा पड़ा है। लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ये जो गांव बसाया जा रहा है ये गलत है। अब आपसे ये सवाल हम कर रहे हैं कि क्या हिंदू गांव जो बाबा बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका भूमि पूजन हो गया है, जिसके नियम कायदे कानून बाहर आ चुके हैं कि किस तरह का गांव होगा, कैसी उसकी तस्वीर होगी, उस पर सवाल है क्या गांव बसना चाहिए या नहीं। इस पर क्यों सियासत हो रही है, क्यों विवाद उत्पन्न हो रहा है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम में हमारे साथ वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं। पशुपति जी हमारे साथ, चालू है और निवेदिता हैं। शुरुआत में पशुपति जी आप ही से करूंगी, किस बात की दिक्कत परेशानी ये जो सियासी पार्टियां हैं इनको हो रही है? बाबा बागेश्वर को लेके तमाम पार्टियां विवादित बयान दे रही हैं कि हिंदू पाकिस्तान वाली राजनीति की जा रही है। ये आपको बता दें कि अभी बाबा बागेश्वर जो हैं वो महाराष्ट्र में थे। वहाँ से उद्धव गुट के जो मुखपत्र हैं सामना, उसमें एक टिप्पणी की गई है कि ये हिंदू गांव क्यों बसाया जा रहा है, क्या है, नहीं है, ये गलत है, इससे ये माहौल बिगड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, वक्फ का बिल, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि एक गांव जो बस रहा है, जहाँ से अमेरिका से बुकिंग हो गई, लोग अब आने लगे हैं, तो एक आप किसी भी इलाके में चले जाइए, कहीं कोई आदमी कुछ कर रहा है, कोई कैंसर अस्पताल बना रहा है, बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे। आप पहले उसको इंटेंशंस देखिए और इसके बाद इस पर सफाई भी आ गई बाबा बागेश्वर की कि ऐसा नहीं है कि हिंदू ग्राम मतलब आप ये समझिए कि हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो सनातन का सम्मान करेगा वो सब उस भूमि में आ सकते हैं, उस गांव में बस सकते हैं। तो अभी तो गांव बसाया है, अभी तो वो सिटी बसाने वाले हैं। बिल्कुल, सिटी भी बसने वाली है। शालू, देखिए कुछ वक्त पहले जब बिहार गए थे तो वहाँ की जो पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको बहुत दिक्कत परेशानी हुई। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि बाबा बागेश्वर तो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। खुलकर साफ तौर पर नहीं कहा कि कौन सी पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और अब महाराष्ट्र गए तो उद्धव ठाकरे के मुखपत्र में ये आ जाता है कि ये ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जहां जाते हैं वहां के लोगों की जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय, वो इस तरह से कटाक्ष करने लगती हैं? देखिए, आप खुद देखिए ना, बिहार में विरोध हुआ, सरकार किसकी बनी? आप बाबा बागेश्वर के खिलाफ जाएंगे तो जनता आपको नकारेगी, यही बयार चल रही है। और जनता किस तरह से इतने विरोध के बावजूद बिहार में बाबा बागेश्वर गए और रिकॉर्ड तोड़ भी रही। मतलब उनके भक्त ऐसे आए, हर उम्र के लोग आए। ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ महिलाएं गए, सिर्फ पुरुष गए, या एक जो है धर्म समुदाय के लोग गए, बहुत लोग गए। और अब महाराष्ट्र की बात देखिए, किसकी सरकार है महाराष्ट्र में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये विपक्षी पार्टियां जो हैं ये हमेशा उल्टी दिशा में क्यों चलती है। अगर हवा के रुख को पहचानिए ना आप लोग, पूरी जो है जनता किसके साथ है इस पे देखिए। एक चीज बड़ा अच्छी बात कही, हवा का रुख। हवा का रुख से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आइडिया जो है, आइडियोलॉजी जो है, उद्धव ठाकरे की जो आइडियोलॉजी भी थी, जो वो लोग लगातार उनके पिता जो जिस बाला साहब ठाकरे को जिस हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, वो भी आप ना आइडियोलॉजी को पकड़ पा रहे हैं अपनी। मैं अच्छी बुरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने की जो राजनीति है वो राजनीति कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्या हो रहा है, खुद उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किधर जाएं, क्या स्टैंड लें। एक नाथ शिंदे पूरी पार्टी लेके चले गए, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो पूरी राजनीति है वो बदल रही है या फिर वो बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं? बिल्कुल जी शालू, मैं यही कहना चाह रही थी, इसको आगे आपने सही किया सर, कि उनकी पार्टी तो इसी चीज़ के लिए जानी जाती थी, हिंदुत्व को बचाना है। उनके जितने भी भाषण हुए हैं अगर हम याद करें पुराने, तो हिंदुत्व के लिए ही होते थे। और आप अचानक से हिंदू विरोधी कैसे बन गए? जनता तो बहुत खुश है गांव बसने से, देश की जनता नहीं विदेश की भी जनता खुश है। वो तो आ रही है गांव बसाने, वो पैसे दे रही है, वो फ्लैट खरीद रही है और वो प्रॉपर वैदिक परंपरा से रहने के लिए तैयार है। तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? बिल्कुल। निवेदिता, क्या लग रहा है जिस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, बाबा का विरोध करने से इन्हें फायदा पहुंचेगा? फायदा तो कुछ नहीं पहुंचेगा। वो जितनी जोर अपनी लगाना चाह रहे हैं लगा रहे हैं, उसका नुकसान ही उन्हें मिलेगा। अगर ये चीज़ गलत होती, आप देखिए ना, तो फिर
लोग भी तो विरोध करते हैं। लोग क्यों चाहते कि हाँ वहाँ हमें भी प्लॉट मिले, हम भी जाएं। देश की छोड़िए, विदेश से भी लोग क्यों चाहते। जो चीज़ गलत होती है उसका समर्थन फिर कोई नहीं करता, और ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं जितना बनाया जा रहा है। बिल्कुल धरती मुद्दा हाँ, है नहीं, इसे बनाया जा रहा है। सर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ऐसी राम भक्ति किस काम की है, राम भक्ति के नाम पे दंगे करा रहे हैं, मुसलमानों में भीड़ भड़काई जा रही है, महाराष्ट्र में हमारे गृह में आकर लोगों को इस तरह से भड़काया जा रहा है, ऐसी राम भक्ति किस काम की। नहीं, देखिए, भक्ति जो है, कोई भी भक्ति ईश्वर की भक्त और उसके बीच की रिश्ता है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप उस हिंसा के लिए आप एक माहौल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये कोई भी करे, धर्म के नाम पर अगर आप हमारे देश का माहौल बिगाड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कोई भी व्यक्ति उनको साथ नहीं देगा। सनातन धर्म में भी वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, और हमेशा ये कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भाव हो और अधर्म का नाश हो। तो ये जो एक चीज़ है, प्राणियों में सद्भाव हो, ये प्राणी जो है सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये आप प्राणी में आप जिन लोगों में प्राण हैं, जहाँ आप पशु हों, मछली हों, मत्स्य है, आपका खग है, जितने भी प्राणी हैं उसकी सद्भाव की बात करने वाला धर्म है सनातन धर्म। तो आप इसको अदरवाइज आप जब डिफाइन करने लगते हैं उससे दिक्कत होती है। देखिए, क्या हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाउड हो जाते हैं, तो वो जो लाउडनेस है वो आपको हार्म करती है। अदरवाइज आप अध्यात्म करें, धर्म करें, अपने अपने धर्म, अपने अपने फेथ, यही तो हिंदुस्तान का संविधान आपको इजाज़त देता है कि अपने धर्म की, अपनी आस्था की आप उसको जैसे चाहें वैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आप दूसरे को डिस्टर्ब न करें। बिल्कुल। देखिए शालू, लगातार खबरें जिस तरह की आती रही, हम बता रहे हैं कि किस तरह से विरोध हो रहा है। इस विरोध के बीच भी एक खबर ये आ रही है कि अब बाबा महाराष्ट्र, पहले गोपालगंज पहुंचे, मेरठ पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, अब वो रुख कर रहे हैं पंचकुला हरियाणा का। वहां पर डेट फिक्स हो गई है, 26 मई से 30 मई तक वहां पर वो हनुमंत कथा कहेंगे। तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह का बयान, क्या भटकाव का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो बाबा बागेश्वर के भक्त हैं वो भी जानते हैं कि इस तरह के बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए, अगर मैं फिर से वहीं ले चलूंगी बिहार की तरफ, जहाँ पर वो गए थे गोपालगंज में हनुमंत कथा कहने के लिए, वहाँ तो सेना बनाई गई थी बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए, ट्रेनिंग दी गई थी कि नहीं आने चाहिए बाबा बागेश्वर, फिर भी वो वहाँ गए। तो इस तरह के बयान से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। आप मेरठ में भी देखिए, लाखों के संख्या में वहाँ लोग पहुँच रहे थे, बच्चे बूढ़े हर तरह के लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तो पंचकुला भी जाएंगे, वहाँ भी आप भीड़ देखिएगा ना, सब देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, विपक्षी भी देखेंगे, और बाबा बागेश्वर के भक्त भी देखेंगे कि किस तरह से भीड़। और सिर्फ मैं ये बता रही हूँ, मैं मेरठ गई थी, वहाँ का एक्सपीरियंस बताती हूँ। वहाँ यूएसए से लोग आ रहे हैं। आप सोचिए, दिल्ली में अगर कथा होती, महाराष्ट्र में कथा होती, वहाँ फॉरेन से लोग पहुँच रहे हैं तो एक बात समझ में आती है। पर मेरठ तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव है ना, वहाँ पे यूएसए से लोग पहुँच रहे हैं, तो पंचकुला में भी क्या पता पहुँच जाए। बिल्कुल। पशुपति सर, आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे, बाबा बागेश्वर को लेकर तमाम पार्टियां जिस तरह से विरोध कर रही हैं, एक ही सुर में बोल रही हैं, क्यों? कारण क्या है? क्या चाहती हैं? क्या राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित हैं, या फिर बाबा बागेश्वर की जिस तरह से वो सनातन की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं उससे उनकी राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? एक कहावत है कि आप किसकी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो है ना, पिच तैयार करते हैं बाबा बागेश्वर, बाकी पार्टियां उस पर बैटिंग करती हैं। तो जो उनकी बनाई हुई पिच पर अगर आप बैटिंग करेंगे तो आप अपने नतीजे नहीं पा पाएंगे। तो ये जो सियासी पार्टियां हैं उनको अपना नैरेटिव गढ़ना चाहिए, अपने नायक खड़े करने चाहिए, अपना एजेंडा आपको लाना चाहिए। आप प्रतिरोध विरोध उसकी राजनीति ज़्यादा करेंगे तो फिर आप उलझे रहेंगे। वो अपने हिसाब से बॉल फेंकेंगे और आप उस पर आउट हो जाएंगे। तो आपको अपना क्रिकेट, अपना खेल देखना चाहिए। आपने देखा होगा सहवाग के साथ बैटिंग की बाबा ने, और अपना बाबा क्रिकेट लीग शुरू कर दिया उन्होंने, खूब आनंद लिया। तो जीवन का आनंद वो लेना जानते हैं। आप उनके जाल में, उनके कहे हुए बातों पर रिएक्ट करने भर की राजनीति मत कीजिए।
आप अपने नैरेटिव गढ़िए, अपने नायक खड़े कीजिए, अपने आप एक आइकन्स खड़े कीजिए जिसमें आप फेल हो रहे हैं लगातार। बिल्कुल। तो देखिए, राजनीति से प्रेरित जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, एक तरह की राजनीति को चमकाने के लिए बाबा बागेश्वर को जिस तरह से हर क्षेत्रीय पार्टी, हर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी घेरने का प्रयास कर रही है, उससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि बाबा बागेश्वर को नहीं, साफ तौर पर एक एजेंडे को शायद वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो आरजेडी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी। एक सवाल मैं बस लास्ट कर लेता हूं कि ये जो बाबा बागेश्वर पर हमने हिंदू ग्राम की पूरी डिबेट की है, सिर्फ ये एक सवाल बताओ कि हिंदू ग्राम का बनना जरूरी है, नहीं है? क्या आप हिंदू ग्राम में एक घर अपना बनाएंगी? बिल्कुल सर, ज़रूरी है और मैं तो चाहूँगी कि मेरा भी हो। अगर मौका मिला, सब कुछ सही रहे तो ज़रूर बनाऊंगी। बिल्कुल, हर कोई बनाना चाहेगा क्योंकि विदेश से लोग आ रहे हैं तो कुछ तो ऐसी खासियत होगी बाबा के गढ़ा ग्राम में जो गांव बसाया जा रहा है, जहां पर लोग जाके रहना चाहते हैं, वैदिक शिक्षा लेना चाहते हैं, तो मौका मिला तो ज़रूर वहां पे घर लिया जाएगा। तो ये 3 तोल वहाँ घर बुक करवाने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं या नहीं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या हिंदू ग्राम में आप एक घर बनाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? क्या इस पर राजनीति हो रही है? क्या बाबा बागेश्वर को एक ऐसी सिटी जो बात बात पर वो आगे बढ़ते हैं एक कदम, तो क्या कभी कोई एक ऐसी सिटी भी आएगी? देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।